भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग थोड़े मायूस से, खासकर वो लोग जिन्हें लग रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने का मौका गंवा दिया। वो लोग जिन्हें लगता है कि भारत को पीओके कब्जाने के बाद ही सीज फायर करना चाहिए था। लेकिन क्या वाकई हमें निराश होने की जरूरत है या समझने की जरूरत है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो सब कुछ हासिल किया जो हम करना चाहते थे। आज मैं आपको इस पूरे ऑपरेशन और सीज फायर की इनसाइड स्टोरी बताऊंगा और गौर से सुनने के बाद तय कीजिएगा कि सीज फायर के लिए सहमत होकर भारत ने पाकिस्तान पर सामरिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक जीत हासिल की है या फिर मौका गंवाया है। तो याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने जब बिहार के मधुबनी में कहा था कि पहलगाम के आतंकी और उसके आकाओं को सजा मिलेगी और कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, तो एक बात बताइए कि इस देश में इससे पहले सैकड़ों आतंकी हमले हो चुके हैं। हमने पाकिस्तान को सबूत भेजने और डोजियर भेजने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर रोने के सिवा कब क्या किया है, याद करके बताइएगा जरा। इसके पहले पुलवामा और उरी के बाद हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किया, वो भी पीओके में सीमावर्ती इलाकों तक सीमित था और बहुत हद तक एक सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक कार्रवाई थी। एक चेतावनी थी पाकिस्तान को कि सुधर जाओ वरना अंजाम इससे भी बुरा होगा। लेकिन इस बार हम सिर्फ पीओके या उसके आसपास के आतंकी ठिकाने और ट्रेनिंग कैंप तक सीमित नहीं हैं। यही नहीं रुके हमने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर भीतर घुसकर आतंकियों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। और मुजफ्फराबाद ही नहीं, लाहौर के पास मुरीद के जहां लश्कर का हेडक्वार्टर है और बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को नेस्तानाबूद कर दिया। यह कल्पना से परे नहीं तो और क्या है। इसकी कल्पना पाकिस्तान तो छोड़िए, दुनिया में किसी ने नहीं की होगी कि एक परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देश के भीतर घुसकर भारत उसके आतंकी ठिकानों की धज्जियां उड़ा देगा। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। कायदे से देखिए तो ऑपरेशन सिंदूर के इसी पहले फेज के साथ भारत का मिशन पूरा हो चुका था और हमें जो सबक देना था पाकिस्तान को, वो हमने दे दिया था। हमारे फाइटर जेट्स और मिसाइल इसमें लपेटकर जो हमने मैसेज पाकिस्तान को भेजा था ना, उसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई दे चुकी थी और पूरा पाकिस्तान सदमे में था। पाकिस्तानी सेना को चूंकि अपना चेहरा बचाना था, कुछ तो करना था उसके लिए। सो अगले 3 दिन बदहवासी में पाकिस्तान कुछ कुछ करता रहा। और क्या ही किया पाकिस्तान ने। चीन और तुर्की से मिले खिलौने जैसे कुछ ड्रोन्स उड़ाए जो कि भारत के मजबूत सुरक्षा कवच से टकराकर चूर चूर हो गए। इक्का दुक्का कहीं गिरे भी तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए। खिसियाया पाकिस्तान भारत के सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने लग गया, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जानें गई। लेकिन यह बात बताता है कि पाकिस्तान की हैसियत हमारी सेना से लड़ने की नहीं थी। उसकी क्षमता हमारे मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने की नहीं थी। इसीलिए उसने सिविलियन इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया। इसीलिए उसने भारत के उन इलाकों को निशाना बनाया, सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया जहां आम लोग रहते हैं। और अब यह देखिए कि पाकिस्तान के इस दुस्साहस का हमने जवाब कैसे दिया। हमारे ड्रोन्स भी पाकिस्तान में गए, लेकिन उन्होंने सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। हमने जो ड्रोन्स भेजे वो सिविलियंस को मारकर नहीं आए या सिविलियंस को उन्होंने नहीं टारगेट किया। सारे मिलिट्री ठिकानों को हमने ध्वस्त किया। हमारे लॉइटरिंग म्यूनिशंस ने लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक कोहराम मचा दिया। हमने उनके चाइनीज रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, HQ-9 को। और इस हमले के बाद से ही अमेरिका के पास जाकर पाकिस्तान इस बात के लिए घिघिया रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि वो भारत से सीज फायर के लिए कहे। और बताया जा रहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस ने इसकी कोशिश भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और ये कहा कि पाकिस्तान और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है।
अमेरिका ये सोच रहा था कि ऐसा करके वो भारत पर दबाव बना लेगा, वो प्रधानमंत्री पर दबाव बना लेगा, उनको इस बात के लिए राजी कर लेगा कि हम एक तरफा सीज फायर कर दें। लेकिन पीएम मोदी का जवाब भी बिल्कुल सधा हुआ था कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी गलती की तो उसे और करारा जवाब मिलेगा। अगली रात पाकिस्तान ने फिर दुस्साहस किया और इस बार ड्रोन्स के साथ साथ उसने चीन के PL-15 और अपने हल्का फुल्का जो उसका सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, 100 किलोमीटर तक मार करने वाला हथ, उस मिसाइल से भारत पर हमला बोला। और एक बार फिर हमने उसके ड्रोन्स के साथ साथ उसके मिसाइल्स को भी हवा में मार गिराया। हथ मिसाइल को तो हमने सिरसा में मार गिराया। पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने भारत के श्रीनगर और आदमपुर एयरबेस को उड़ा दिया है, लेकिन सच क्या है इसका सबूत हमारी मिलिट्री दे चुकी है। पाकिस्तान का एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन हमारे किसी मिलिट्री या एयरफोर्स बेस तक नहीं पहुंच पाया। वहां हमला करने की बात तो छोड़िए, लेकिन चूंकि इस बार पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला किया, एक बड़ा दुस्साहस किया, इसलिए इस बार हमने जो उसे सजा दी वो उसी अनुपात में दिया। और इस बार जो सजा हुई पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। इंडियन एयरफोर्स ने अपने हवाई और मिसाइल हमलों से पाकिस्तान के 11 बड़े आर्मी और एयरफोर्स बेस को ध्वस्त कर दिया। और इस हमले में रावलपिंडी में नूर खान, जिसे चकलाला एयरबेस कहते हैं, शोरकोट में रफीकी एयरबेस, पंजाब में मुरीद, सियालकोट और पसरूर एयरबेस, सिंध में सुक्कूर और जैकोबाबाद, कराची के पास भोलारी एयरबेस, सरगोधा और चुनियन एयरबेस और गिलगित बाल्टिस्तान में स्कार्दू एयरबेस, इस सब को जबरदस्त नुकसान हुआ इस हमले में। और बताया जा रहा है कि इस हमले में पहली बार हमने पाकिस्तान को ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा करवाया। और जब उसके एयरबेस और मिलिट्री डिपो में पर हमले हुए तो हमले कितने जोरदार थे, कितना इंपैक्टफुल था, कितना पावरफुल था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके एयरबेस के रनवे पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि जैसे तालाब हो। और भारत का यही वो हमला था जिसके बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि उसने अगर लड़ाई की या उसे और आगे बढ़ाया तो इसका अंजाम और भी खतरनाक होगा। उसने अमेरिका से फिर गुहार लगाई और इस बार अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन घुमाया। और इस बार भी भारत का जवाब एकदम सधा हुआ कि अगर पाकिस्तान को बात करनी है तो सिर्फ एक ही विंडो खुली, एक ही खिड़की खुली हुई, और वो है DGMO यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के लेवल पर। पाकिस्तान को वहीं जाकर बात करनी है। पाकिस्तान को मैसेज एकदम क्लियर हो चुका था कि उसके पास अब सीज फायर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा हुआ है। और अब पाकिस्तान के DGMO कासिफ अब्दुल्ला ने भारत के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से हॉटलाइन पर बात की और लगभग गिड़गिड़ाते हुए सीज फायर की अपील की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद ही यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि भारत अपनी कार्रवाई को अंजाम दे चुका है और अब अगर पाकिस्तान ने कोई जवाबी हमला करने की कोशिश की तभी हम उस पर काउंटर अटैक करेंगे। और भारत ने यही किया भी। पाकिस्तान ने जब हमला किया तो हमने उससे 10 गुना ज्यादा ताकत से काउंटर अटैक किया। उसने हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया, निर्दोष नागरिकों को मारा। जवाब में हमने उनके मिलिट्री और एयरफोर्स बेस को तबाह कर दिया और हमले से बचाव के उसके सारे चाइनीज हथियार और रडार धरे के धरे रह गए। भारत ने इस जंग के हर मोर्चे पर अपनी सुपीरियरिटी साबित की। इसके बावजूद भी भारत में कुछ लोग निराश हैं। तो उन्हें बात समझने की जरूरत है कि आप और हम क्या सोचते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी यह समझना है कि आज भारत की जरूरत क्या है। चीन जैसे हमारे दुश्मन चाहते हैं कि हम कंगले पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझ जाएं। चीन के एम्यूनिशन डिपो में जितने हथियार सड़ रहे हैं ना, अगर वो उतना पाकिस्तान को दे देगा तो पाकिस्तान लड़े और जीते तो खैर वो दूर की बात है,
लेकिन वो इतना जरूर कर सकता है कि हमें एक लंबे समय तक जंग में उलझाए रख सकता है। और यही चीन चाहता है। आज दुनिया भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया उम्मीद की नजरों से देख रही है हमें, क्योंकि मंदी की आशंका के बीच भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन है और हम युद्ध में उलझ जाए, यह कहां की समझदारी हो। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमें जो हासिल करना था हमने कर लिया। हमने सैकड़ों आतंकी मार गिराए, उनका हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिया, आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान की नाक मसल दी हमने, और पाकिस्तान के दोस्त चीन और टर्की को भी कैसे बता दिया कि तुम्हारा फुस पटाखा भारत के सामने कहीं टिकेगा नहीं। ये हम आगे आपको बताएंगे और विस्तार से थोड़ा। फिर आतंक की हर घटना को हम जंग का ऐलान मानेंगे और हर घटना के बाद पाकिस्तान की सजा बढ़ती जाएगी। यह भी हमने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। अब आप खुद तय कीजिए कि इस जीत का जश्न मनाना है या पीओ के नहीं कब्जा पाने का मलाल मनाते रहना। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान एक बेशर्म मुल्क है। उसके नेता और सेना के अधिकारी, उनके चेहरे लाल हुए पड़े हैं, इतनी जोरदार थप्पड़ पड़ी है, लेकिन वो बेशर्म है। वो मेकअप करके आपके सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हिंदुस्तान का 70% सिस्टम खराब कर दिया। आज जो तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, उसको भी जरा गौर से सुनना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो हवा बना रखा था कि उसकी पीठ पर चीन है, उसके साथ तुर्की है, उसके दोनों हमदर्द भारतीय सूरवीरों के शौर्य के सामने पानी मांग रहे हैं। पाकिस्तान के लिए वो होगा कोई हाई फाई चीनी मारक मिसाइल, लेकिन हमारे लिए आज जो जमीन पर पड़ा हुआ मलबा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान ने चाइनीज मिसाइल मारी और हमारे स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही ढेर कर दिया। इसीलिए इस जंग में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया है, बल्कि चीन की फर्जी तकनीक की भी पोल खोल कर रख दी। सुनिए आज डीजी एयर ऑपरेशंस और एयर मार्शल ए.के. भारती ने क्या कहा, और उसके बाद आपको फिर बताते हैं कि कैसे उनका बयान आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है, खासकर बीजिंग में। Is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. तो एयर मार्शल ए.के. भारती का बयान पूरे चाइनीज हथियार बाजार को धाराशायी करने वाला है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस युद्ध में भारत की ओर से यह पहला बयान है कि पाकिस्तान ने चाइनीज मिसाइल का इस्तेमाल किया था, PL-15 का। हालांकि पाकिस्तान तो काफी पहले से ही रट लगा रहा था कि वो PL-15 मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि चीन की मिसाइलें भी उसकी झालर की तरह है, जो दिवाली की पूरी रात भी नहीं टिक पाई। इससे पहले भारतीय सेनाओं ने यह भी बताया था कि कैसे हमने पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। यानी एकदम स्पष्ट हो गया है कि चीनी साजो सामान न पाकिस्तान के रक्षा के काम आया और न हमले के काम आया, और न चीन का एयर डिफेंस सिस्टम ही चला। और इसका पूरा ग्लोबल इंपैक्ट हो रहा है साहब। चीन का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अमेरिका से चल रहे ट्रेड वॉर के बीच चीन ने हथियारों के निर्यात को तेज करने का पूरा प्लान बना रखा था, अभियान चला रखा था। खासकर खाड़ी देशों ने वो चाह रहा था कि अमेरिका का जो हथियार है वो खाड़ी देशों के बाजार से दूर रहे, और इस इलाके में अभी पश्चिमी देशों की कंपनियों का आर्म्स मार्केट पे कब्जा है। चीन चाहता था कि इनको अब अपना माल बेचा जाए, लेकिन भारत ने उसकी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह जिस तरीके से किया है, तो ये एयर डिफेंस और मिसाइल तबाह नहीं हुए चीन की, चीन के हथियारों का पूरा बाजार तबाह हो गया। चीन ने अपनी इस मिसाइल को कभी युद्ध में टेस्ट नहीं किया था, और ये पहला मौका था, और दुनिया को ये पता लग गया कि चीन का माल 2 कौड़ी का है। और आपको ये भी बता दें कि चीन की ये मिसाइल भी चोरी की मिसाइल है।
दरअसल 90 के दशक में चीन और इजराइल ने रक्षा क्षेत्र में मिलकर साथ काम करने की शुरुआत की थी। तो दोनों के बीच करार तो बहुत ज्यादा नहीं चला, लेकिन इसी बीच इजरायलियों की जो डेवलप की गई तकनीक थी वो चीनियों ने चुरा लिया और जंग के मैदान में वही चोरी का माल जो है वो चाइनीज लेकर आए थे। और उसका क्या हश्र हुआ वो आपके सामने है। तो हारा पाकिस्तान है, लेकिन मुंह छिपा रहा है चीन। चीन के साथ साथ उसका एक और दोस्त है पाकिस्तान का, जिसकी हेकड़ी इस युद्ध में निकल गई है। नाम है तुर्की। मुस्लिम वर्ल्ड का नया खलीफा बनने का फितूर तुर्की के सिर पर सवार है। इसीलिए झोली भर भर के तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए और पाकिस्तान ने जंग के मैदान में वही सारे ड्रोन्स भारत की ओर उड़ाए। लेकिन वो सारे के सारे ड्रोन वो एक तरीके से शादी वाले ड्रोन निकले साहब। यानी कि ऐसे ड्रोन जिसे आप शादी वगैरह में देखते हैं ना, उड़ाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, उस तरह के ड्रोन थे। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर कुछ हजार रुपए में मिलने वाले जो खिलौने वाले ड्रोन होते हैं ना, उससे ज्यादा औकात उसकी साबित नहीं है। सुनिए जरा एयर मार्शल भारती को कि कैसे तुर्की का ड्रोन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के सामने, हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम के सामने एकदम दो कौड़ी का साबित हुआ। The Yeha drones are of Turkish origin. और जहाँ तक ये ड्रोन टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं।